यस यस डिमांड है। एक बार उनको बताओ इसमें क्या है और वो एक बार खाने के बाद वो अपने आप यहाँ पे आने लगते हैं। मेरे जो 1 लीटर के कस्टमर थे आज वो 5 लीटर पे पहुँच गए, और 5 लीटर पे जो आज ले रहे हैं तो वो बोल रहे कि मुझे ज़्यादा करके दो। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा था। अभी जैसे कि देख रहे हैं कि नौकरी में ज़्यादा अभी डिमांड कम हो रही है, लोगों को डायरेक्टली निकाल दिया जाता है। तो अभी अगर 2 पैसे सामने वाले से लेने से अच्छा 4 रुपये कमाओ और 2 रुपये आगे के आदमी को दो। ओके। उससे अपनी जो इनकम आएगी वो सीधा अपने तक आएगी, उसमें किसी का शेयरिंग नहीं होगा। और अलग बात है कि पूरा कंट्रोल अपना रहता। करंटली हमारे पास लाकड़ी घाना है जिसमें प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें बैचेस वाइज निकलता है। तो उससे होता है क्या, प्रोडक्शन तुम्हारा कम रहता है, उसको डिमांड ज़्यादा है लेकिन अपना हम सप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन अभी इस मशीन में तुम सप्लाई करने के लिए डिमांड है, लेकिन सप्लाई करने के लिए आपके पास स्टॉक ही नहीं है। इसमें आप स्टॉक बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं, जो कि इसमें प्रोडक्शन टाइम बहुत कम है और ये आपको जनरेट जल्दी जल्दी करके दे सकता है स्टॉक आपका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत एग्रीटेक में। आज हमारे फैक्ट्री में प्रसाद खरे साहब जो भुसावल डिस्ट्रिक्ट जलगांव से आए हैं, उनको पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है। उनके पास ऑलरेडी एक कच्ची घानी जिसे लकड़ी घानी कहा जाता है वो ऑलरेडी उनके पास पिछले 1 साल से है। तो जो उनका प्रोडक्शन है, उनका डिमांड है, पब्लिक में जो लोगों की डिमांड है, उस वजह से उनको नया मशीन की तलाश में वो यहाँ आए थे। उन्होंने खुद कुछ सीड लेके आए हैं। आज हम देखते हैं उनका एक्सपीरियंस अपने भारत एग्रीटेक कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन के साथ कैसा रहा। हमने यहाँ पे जो सीड्स लाए वो लाए हैं सूर्यफूल, करडई, भुईमूंग यानी मूंगफली विथ शेल। उसका जो एक्सट्रैक्शन निकालना है, जैसा सर ने कहा था, जब सर से बात हो गई थी कि आप शेल लेके आओ और उसका खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे निकाल के देखो तो आपको उसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नज़र आएगा। एक्चुअली मैं 1 साल से लकड़ी घानी चला रहा हूँ। मेरा प्रोडक्शन जो है वो सही है, जितना चाहिए मुझे उतना आउटपुट मिल रहा है, मगर मैं लोगों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। यानी वहाँ पे 3 बैच निकलती है तो यहाँ पे मुझे 1 घंटे में वो 3 बैच का आउटपुट मिलने वाला है। तो यानी प्रोडक्शन का रेट जो है वो बढ़ने वाला है और जितनी डिमांड मुझे चाहिए, यानी पब्लिक से डिमांड हो रही है, वो डिमांड मैं पूरी कर सकता हूँ। सर, आपको अभी जो आपने ऑयल निकाला तो आपको कैसा एक्सपीरियंस, जो आपने उस मशीन में आपकी ऑलरेडी जो कच्ची घानी है, लकड़ी घानी जिसे आप बोल रहे हैं, तो उस मशीन में जो ऑयल निकाला उसकी क्वालिटी में और इस मशीन की क्वालिटी के ऑयल में क्या अंतर लगा? ऑयल में तो कुछ भी अंतर नहीं है, मगर जो टाइम का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। 10 किलो हमने सनफ्लावर मशीन में ऐड किया, टाइमिंग लगाया था और 7 से 8 मिनट में पूरा आउटपुट निकाल के ऑयल सेपरेट होके पूरा क्लीन होके तैयार हो गया। यानी मुझे 10 किलो निकालने के लिए 1 घंटा लगता है, तो मुझे 7 मिनट में 10 किलो सनफ्लावर का ऑयल निकाल के मैं बाजू हो चुका हूँ। इतना डिफरेंस। ओके। इसमें पानी कुछ डालना पड़ा सर? नहीं, इसमें पानी कुछ भी नहीं डालना पड़ा। विथ शेल डाला, उससे अच्छा कि उसका फाइबर जो कंटेंट है, इसकी वजह से तेल का आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है। यानी मेरे इसमें जो 20% ही मुझे मिल रहा है आउटपुट, यहाँ पे मुझे कम से कम 10% से वो बढ़ा दिख रहा है। यानी पहले 20% आ रहा था, यहाँ 30%। यहाँ 30% मिल रहा है। यानी आपको लकड़ी घानी में जो पानी डालना पड़ता है वो इसमें डालना नहीं पड़ा। नहीं। तो डेफिनेटली उसकी जो क्वालिटी है वो और बढ़ जाएगी, जो हमारे हिसाब से उसमें मॉइस्चर नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि शेल के साथ डालने के बाद भी आपका मीन्स जो आउटपुट है वो 10% बढ़ गया। मीन्स 20% पहले आपको मिलता था लकड़ी घानी में, यहाँ पे 30% अभी मिल रहा है। जो DOC आपका आया, जो जिसे हम खल बोलते हैं, उसका क्वालिटी कैसा है? उसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। जो घानी में से DOC निकलता है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसके लिए उसको पानी में भिगो के ग्राउंड नट के साथ मिक्स करके फिर पशुओं को खिलाना पड़ता है। ये डायरेक्ट पाउडर होके तुम डायरेक्ट ये खिला सकते हो, इसका रेट भी ज़्यादा मिलेगा और डायरेक्ट खिलाने से फार्मर की जो एफर्ट्स है वो भी कम हो जाएंगे।
रेट ज़्यादा मिलेगा का मतलब क्या है सर? रेट यानी जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ने वाली है। वो जो अपने को 15 to 20 रुपीज़ जो मिलता है सेलिंग होता है, यहाँ पे वो आपको करीबन कम से कम 30 रुपीज़ के ऊपर जाने वाला है। यानी डीओसी का रेट भी आपको बढ़ के मिलेगा। यानी आप जो अभी डिस्कस कर रहे हैं लकड़ी घानी से, इसका प्रोडक्शन नियरली 10-12 टाइम्स ज़्यादा है। यस। और आपका क्वालिटी सेम है लकड़ी घानी जैसा ही, और साथ में जो डीओसी आ रहा है उसका जो रेट है वो पतली खल आने की वजह से ज़्यादा आएगा। और दूसरा क्या तकलीफ़ था जो इसमें आपको नहीं लग रहा है? एक तो टेम्परेचर मुझे जैसा चाहिए, रूम टेम्परेचर पे तेल निकलता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही तेल निकलता है। लकड़ी घानी में भी वैसा ही निकलता है, इसमें भी वैसा है, मगर टेम्परेचर में तो कुछ फ़र्क नहीं है। तो ऑयल की क्वालिटी भी वही है जो मिलनी चाहिए अपने को। और प्रोडक्शन मेन कॉस्ट है कि टाइम बच रहा है। ओके। टाइम इज़ मनी। जो टाइम इज़ मनी है उसकी हिसाब से कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको उसमें जो प्रॉफिट, इसमें जो कम हो रहा है आपका, वो प्रॉफिट का रेशो जो है वो मार्जिन सेटअप हो सकता है। यानी जो कस्टमर को दे रहे हैं आप उसी प्राइस में तुम्हारा, यानी तुम्हारे जो वर्कर्स हैं उनको भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो। राइट। फिर भी जैसा लोग कहते हैं कि लकड़ी घानी में जो थोड़ा प्रोसेस करने के बाद आप डीओसी वगैरह निकालने को जो प्रॉब्लम आता था, वैसा कुछ आपको आया? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ट्रे रख के कलेक्ट करना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। डीओसी मशीन में से निकालना पड़ता है और फिर कलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मशीन में से अपने आप निकलेगा और आपको कलेक्ट करना है इसे। तो आसानी यानी इसमें ज़्यादा आसान है या वो लकड़ी घानी? इसमें तो बहुत आसान है, इसमें तो बहुत आसान है। बाकी के प्रॉब्लम्स ही कम हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली वी विल गेट द मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन मिनिमम एफर्ट्स। ओके। यानी जब वो लकड़ी घानी से आपको डीओसी निकालना है तो बहुत परेशान होना पड़ता है। या परेशानी तो होती है। और इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं सर। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप तो अभी बिज़नेस में ऑलरेडी हो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिज़नेस में वो कुछ बिज़नेस तो करना चाहते हैं, क्या ये बिज़नेस चलेगा, ऑयल का बिज़नेस चलेगा क्या? बहुत सारे रिफाइंड ऑयल मार्केट में है, अपना ये जो नेचुरल ऑयल है वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, तो जाएगा क्या? तो आपका क्या कहना है उस पर? जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं, जब तक आपको तैरना नहीं आएगा। जब कूद गए कि फिर हाथ मारना अपने आप आदमी सीख जाता है। नहीं, आप तो अभी कूद गए ना सर। मैं तो कूद चुका हूँ। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि हाथ मारना मैंने शुरू कर दिया है। इसमें जो ऑयल लगता है, कंजम्पशन ऑफ ऑयल है, वो 50% कम हो जाता है। यहीं पे तुम्हारी बचत है। और जो तुम ऑयल कंज्यूम कर रहे हो, वो जो ऑयल है दैट इज़ अ केमिकली प्रोसेस, एंड यहाँ पे जो निकल रहा है वो विदाउट केमिकल प्रोसेस नेचुरल एक्सट्रैक्शन है। इसकी वजह से इसकी अमाउंट जो है कंजम्पशन करने की वो कम हो जाती है। लेकिन मार्केट में आप जब इसको बेच रहे हैं तो कस्टमर की डिमांड है मार्केट में? यस, डिमांड है। एक बार उनको बताओ इसमें क्या है, और वो एक बार खाने के बाद वो अपने आप यहाँ पे आने लगते हैं। मेरे जो 1 लीटर के कस्टमर थे आज वो 5 लीटर पे पहुँच गए, और 5 लीटर पे जो आज ले रहे हैं तो वो बोल रहे कि मुझे ज़्यादा करके दो। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आपको अगर फ्रेश अवेलेबल है तो आप मंथली आपको जितना लगता है उतना ही खरीदो, हर दूसरे महीने दूसरा लेके जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे थे आप? फ्रेश मटेरियल इज़ अवेलेबल, फ्रेश एक्सट्रैक्शन इज़ देयर, कंटिन्यूस लेंथ प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन इन दिस मशीन, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द फ्रेश ऑयल। ओके। तो फ्रेश ऑयल भी कस्टमर को मिल जाएगा। और सर का कहना यह है कि जहाँ पे आपको 1 लीटर ऑयल रिफाइंड ऑयल लगता है वहीं पे ये नेचुरल ऑयल काफ़ी कम लगता है, तो जो कॉस्ट है ऑयल का वो उल्टा बच जाता है। मार्केट में आज की डेट में कस्टमर जो परचेस कर रहा है वो रिफाइंड ऑयल से इस पे डाइवर्ट हो रहा है। या रिफाइंड ऑयल से डाइवर्ट हो रहे हैं। मार्केट में आज नॉर्मल रेट देखने जाओ, ग्राउंड नट का एग्जांपल लेते हैं अपन, जो कंज्यूम करते हैं अपने एरिया में, 200 रुपये के करीब आपको पाउच मिल रहा है। महीने का आपको 1.5 लीटर पाउच लग रहा है, यानी 300 रुपये की कॉस्ट हो गई। वहीं पे आपको ये जो तेल है ये 1 ही लीटर लगने वाला है, और ये अपन 300 रुपये से कम प्राइस में आपको अवेलेबल करके दे रहे हैं। तो कम पैसे में अच्छा हेल्दी ऑयल उतने ही कम रेशो में आप कंज्यूम करो, आपकी हेल्थ बढ़ने वाली है। ओके।
तो नेचुरल ऑयल आपको कम लगता है क्योंकि वो कम जलता है, कम जलता है, तो थिकनेस ज़्यादा है उसकी। थिकनेस ज़्यादा है, कम जलता है, इसलिए ये कम लगेगा और वो उससे भी आपको कम खर्चे में ये हो सकता है। ऐसा खरे सर का अब तक का एक्सपीरियंस है। सर अगर आपको मीन्स आपका प्रोडक्शन अगर अभी जो आप कर रहे हैं उससे 10 गुना बढ़ा तो उसकी डिमांड मार्केट में है? यस, उसकी डिमांड मार्केट में है। एक्चुअली नंबर ऑफ पर्सन्स दे आर कॉलिंग मी फॉर द सेलिंग ऑफ दैट माई प्रोडक्ट इन देयर शॉप, ग्रेट, बट आई एम अनेबल टू सप्लाई देम बिकॉज ऑफ बैच प्रोडक्शन। राइट। तो दोस्तों सर का ये कहना जो है कि लकड़ी घानी में जो बैच प्रोडक्शन उनको करना पड़ रहा है, 1 घंटे को 12 किलो डाल के प्रोसेस करके फिर दूसरा बैच, उससे उनका प्रोडक्शन तो कम है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लोग उनको उनका जो प्रोडक्ट है उनके शॉप में रख के बेचना चाहते हैं लेकिन वो उनको नहीं दे पा रहे, और बिकॉज ऑफ बैच प्रोडक्शन। और अपनी ये जो भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस मशीन है, कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है। यहाँ आपको सिर्फ मटेरियल डालना है और यहाँ से ऑयल निकलते जाएगा और DOC निकलते जाएगा। कहीं आपको DOC को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या जो लकड़ी घानी ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? मेरा यही सुझाव है कि आप सभी जगह पे खुद जाके खुद का मटेरियल ले जाके वहाँ पे खुद एनालिसिस करो, उसका प्रोडक्शन देखो, उसका कॉस्टिंग का रेशियो देखो, और वो हिसाब से फिर डिसीजन आपका है आखिर कौन सा लेना है मशीन आपको। मगर यहाँ पे आके भी आप देख लो कि आपको मशीन में क्या रिज़ल्ट मिलता है। मैंने तो खुद चेक कर लिया है। आई एम डिसाइडेड टू टेक दिस पर्टिकुलर मशीन। यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो बिज़नेस फाउंड किया है, स्टार्ट किया है, ये सब इन बच्चों की वजह से किया है। जो बच्चे आज मेरे पीछे खड़े हैं, मेरा बच्चा है, मेरे भाई का लड़का है, तो ये दोनों मेरे पीछे खड़े हैं और ये दोनों ने डिसाइड कर चुके कि अपने को इसमें जाना है और ये कैरी ऑन करना है। इसके लिए ये फाउंडेशन सिर्फ मैं करके दे रहा हूँ, आगे की बिल्डिंग इनको खड़ी करनी है। सर आप इनसे भी बात कर दीजिए। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा सर? एक्सपीरियंस तो अच्छा था। अभी जैसे कि देख रहे हैं कि नौकरी में ज़्यादा अभी डिमांड कम हो रही है, लोगों को डायरेक्टली निकाल दिया जाता है। तो अभी अगर 2 पैसे सामने वाले से लेने से अच्छा 4 रुपये कमाओ और 2 रुपये आगे के आदमी को दो। ओके। उससे अपनी जो इनकम आएगी वो सीधा अपने तक आएगी, उसमें किसी का शेयरिंग नहीं होगा। और अलग बात है कि पूरा कंट्रोल अपना रहता। जी जी जी। तो आपको ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस में अच्छा फ्यूचर है? यस, इसमें फ्यूचर है क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। जिसकी सप्लाई चालू रहेगी तो डिमांड तो कंटिन्यू आनी है, लोग तो खरीदेंगे क्योंकि वो खाना बंद करने वाले ही नहीं, ऐसी बात है। तो इसमें आगे चल के स्कोप ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि नौकरी से अच्छा बिजनेस करें और खुद के मालिक खुद बने? यस, तो नौकरी करने से अच्छा अपन डिसाइड करें कि अपने को क्या करना है। तो अभी जो कंट्रोल रहता है वो पूरा अपना रहेगा। जो ऑयल में है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, अगर उसकी नीड डेली है उसका प्रॉफिट रोज़ का आएगा। अब आप प्रॉफिट बाजू में निकाल सकते हैं, उस प्रॉफिट से मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं उसको, और उस हिसाब से आप अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, जो कि नौकरी से इतनी ज़्यादा वेल्थ जनरेट नहीं होती, जो कि आप रिटायरमेंट तक काम करते रहते हैं लेकिन इतना फंड नहीं जमा होता। बल्कि यहाँ पे आप उतना फंड कुछ समय के अंदर ही जमा कर सकते हो। ओके। तो जो दूसरे नौजवान हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव यही है कि ज़्यादा नौकरी के पीछे से लगने से अच्छा कि खुद का बॉस खुद बनिए। आगे वाले को 2 रुपये दीजिए, 4 रुपये खुद कमाइए। ऐसे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं बतौर नौकरी के। तो दोस्तों सर का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मायने रखता है हर नौजवान के लिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान आज नौकरी नहीं मिली इसलिए वो परेशान रहते हैं। करंटली हमारे पास लाकड़ी घाना है जिसमें प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें बैचेस वाइज निकलता है। तो उससे होता है क्या, प्रोडक्शन तुम्हारा कम रहता है, उसको डिमांड ज़्यादा है लेकिन अपना हम सप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन अभी इस मशीन में तुम सप्लाई करने के लिए डिमांड है लेकिन सप्लाई करने के लिए आपके पास स्टॉक ही नहीं है। इसमें आप स्टॉक बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं, जो कि इसमें प्रोडक्शन टाइम बहुत कम है और ये आपको जनरेट जल्दी जल्दी करके दे सकता है स्टॉक आपका। यानी आप जो लकड़ी घानी चला रहे हैं उसमें आपको
डिमांड काफ़ी ज़्यादा ऑयल की है, नेचुरल ऑयल की, लेकिन आपका प्रोडक्शन कम पड़ रहा है। इस मशीन में आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा और आप सप्लाई अच्छा कर सकते हैं। तो आपको मीन्स अगर इस मशीन से आप हर दिन 100 लीटर बना पाए तो उतना बेचेंगे आप? यस, डेफिनेटली बेचेंगे, क्योंकि इसको सप्लाई करने वाला चाहिए। डिमांड तो इसकी है ही, अब बस प्रोडक्शन करने वाला चाहिए। और मेन बात ये है कि आपकी क्वालिटी चाहिए, इसमें क्वालिटी वो मेंटेन रहती है। क्वालिटी है तो लोग खरीदेंगे, क्वालिटी नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं, ऐसी बात है। तो आपने जो क्वालिटी चेक की तो आपको क्या लगता है, क्वालिटी वो लकड़ी घानी से ये जी। अच्छा है, बेहतर है? ये क्वालिटी बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, तेल बिल्कुल सेम निकलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। बस मेन बेनिफिट ये है कि आपका टाइम बचता है और मेहनत बचती है और लेबर कॉस्ट भी बचता है। तो दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो देखा, सर का एक्सपीरियंस भी आपने लिया, आपने सर का एक्सपीरियंस भी समझा। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट में ज़रूर आप लिख के भेजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करके वो सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो खरे सर जैसे कस्टमर्स यहाँ आएंगे उनके एक्सपीरियंसेस आप तक हम बड़ी आसानी से पहुँचा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।